मैंने क्या कुछ सीखा है जहाँ मुझे आज प्रोफिट हो रहा है, ठीक है? और मैंने क्या कुछ गलती की है जहाँ मैंने शुरुआत में लॉस भी किया है और प्रोफिट बनाने की सबसे मेन कारण कौन से हैं, वो आज मैं आपको आपके साथ साझा करने वाला, ठीक? और रियल एक्सपीरियंस है क्योंकि देखो मेरा 5 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है जहाँ मैंने लॉस भी झेला है और प्रॉफिट भी झेला है, ठीक है? तो उन्हीं 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं आज आपको साझा करने वाला हूँ, जहाँ से मुझे कैसा बनता है, ठीक? तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए और मेरे पॉइंट समझना चाहिए, ठीक है? मेरा पैसे को मत समझो, बट मेरे पॉइंट को समझो, जो मार्केट में रियल में काम करते हैं और उनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक? तो अपन चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, देखो भाई मैंने ट्रेडिंग में हर चीज़ झेली है, ठीक है? लॉस ऐसा नहीं कि मैंने प्रॉफिट ही बनाया हो, पैसा ही कमाया, ठीक? मैंने लॉस भी झेला है, मतलब बहुत नुकसान भी किया था। बट बोलते ना धक्के खा-खा के अपन बहुत सी चीज़ें सीख जा। तो मैंने सीखा है कि अगर पैसा कमाना है ना और आज भी मुझे पैसा बनता है ना, ये वजह भी यही हुए थे कि तो ट्रेडिंग को बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बहुत आसानी से देखना चाहिए और जितना हो सके ना अकेले में वीडियो देखो ताकि आप समझ सको कि मैंने ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बता रहा कि मैंने ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी समझा है ना कि ट्रेडिंग को कि मैं देखो अगर अपन को ट्रेडिंग से पैसा कमाना है ना, तो कोई भी चीज़ है ना, उसको पूरे बारीकी से करना पड़ेगा। एक ही चीज़ है ना, उसको पूरी तरीके से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते ना कि आज अपन ने दूसरे तरीके से मार्केट में ट्रेड लिया, कल अपन ने दूसरे तरीके से मार्केट में ट्रेड लिया, ऐसे ही अपन करते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने सबसे मेन चीज़ समझी कि मुझे एक ही चीज़ पे ट्रेड करना है, मतलब एक इंडिकेटर हो, चाहे पैटर्न हो या साइकोलॉजी हो, मतलब एक साइकोलॉजी हो या पैटर्न हो या इंडिकेटर हो, कोई भी चीज़ है ना, उसको मुझे एक तरीके से ही ट्रेड करना है, ठीक? और मैंने देखो एक अगर पैटर्न बनाया ना, उस पैटर्न पे मैंने अच्छा खासा ट्रेड लिया। पहले मैं हर बार चेंज करता था, बट मैंने अब नहीं किया, ठीक है? मैंने एक ही पैटर्न पे ट्रेड किया। तो सबसे ज़रूरी और सबसे पहली चीज़ मेरी ट्रेडिंग की यही है एक्सपीरियंस वाली, कि मैंने एक ही चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश की और जब मैंने एक ही चीज़ को कंटिन्यू किया ना यार, तो मुझे वहाँ से पैसा बनने लगे। और आप भी भाई एक ही चीज़ को कंटिन्यू पाओ, पैटर्न बनाओ, उसी पैटर्न को कंटिन्यू ले जाओ। या साइकोलॉजी बनाना, जो भी साइकोलॉजी से आप ट्रेड ले, उसी साइकोलॉजी को कंटिन्यू चलाओ ना, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं करो अपनी साइकोलॉजी, ठीक? तो ये मैंने सबसे पहले सीखा है और अभी देखो वीडियो तो खत्म नहीं हुआ ना, मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला। तो अभी आप वीडियो छोड़ के बिल्कुल मत जाओ, ठीक? देखो मेरे एक्सपीरियंस से आपको सीखने को बहुत मिलेगा, बट देखो सीखना चाहें, कोई-कोई तो नहीं सीखना चाहता। कोई-कोई को देखो वीडियो नहीं देखता है और पहले ही कमेंट कर देता है कि भाई आप क्या ट्रेडिंग बताओगे? आपको कैसे पैसा बनता है? तो ये वीडियो उनके लिए तो नहीं है, यह वीडियो तो भाई आप सबके लिए है ना, कि जो आप सीखना चाह रहे हैं ना। क्योंकि देखो लोगों के हर कमेंट गलत नहीं होते हैं, कोई-कोई कमेंट करते हैं तो वो बताते हैं ना कि भाई आपके एक्सपीरियंस से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। जो गलतियाँ बताई, देखो मैंने गलतियाँ भी बताई ना मार के लिए, जो मैंने खुद की थी, खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, ठीक है? तो मैंने गलतियाँ बताई, तो लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हो, जो आप सीख रहे हो ना वही बता रहे, ठीक है? तो यह वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सीखना चाह रहे हैं कि तो सबसे पहले एक चीज को कंटिन्यू करना सीखो कि मैंने कंटिन्यू करना सीखा है। और मैंने क्या सीखा है ट्रेडिंग से और आपको क्या सीखना चाहिए। तो देखो मेरा सिंपल एक ही तरीका है कि अगर ट्रेडिंग करना है ना, तो ट्रेडिंग में आपको खुद का पैसे को बचाना। क्योंकि देखो अगर आपका पैसा है ना, तो आप मार्केट के किंग हो। और अगर आपका पैसा नहीं है ना, आप मार्केट में कितना भी सीख जाओ, कुछ भी जान लो ना, आप मार्केट में कुछ नहीं जानते। क्योंकि देखो पैसा होना ही सब कुछ होता है ट्रेडिंग में। अगर पैसा है, उसके ही बाद इन चीज़ों पे काम होता है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपके पास पैसा नहीं है, आप इन चीज़ों को सीख जाओ और पैसा बनाओ, नहीं बना सकते। तो सबसे ज़रूरी आपको खुद के पैसे को बचाना चाहिए और उस पैसे को बचा के ट्रेड लेना है ना। तो मैंने इस पे बहुत काम किया है कि मुझे अपने पैसे को बचाना है, मेरे पैसे को ख़त्म नहीं होने देना है। जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना, अगर मुझे प्रॉफ़िट हो रहा है ना, तो भाई अच्छी बात, बट अगर मुझे लॉस हो रहा है ना, तो उस लॉस को मुझे क्लियर करना है कि मैं कितना लॉस ले रहा हूँ। और जितना मैंने पैसे को बचाने की कोशिश की ना, कि हाँ यार मुझे पैसा बचाना है, तो उसकी वजह से भी एक चीज़ और सुधर गई कि मैं मार्केट में फिर कम ट्रेड लेने लगा, कम ट्रेड। अगर मैं पैसे बचाने के चक्कर में कम ट्रेड लूँगा ना यार, तो सही साइकोलॉजी रहेगी।
और जब अपनी सही साइकोलॉजी रहेगी ना यार, तो बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हैं आप। तो आपको खुद के पैसे को बचाना बहुत ज़रूरी है और पैसा ही है ना तो सब कुछ है, ये सही बात ठीक है। नॉर्मल नहीं है भाई, समझो आप इस बात को। अगर आपका पैसा है ना तो सब कुछ है। आपका पैसा ही नहीं रहेगा ना तो आप कुछ नहीं कर सकते मार्केट में, ठीक है। तो मैंने अपने पैसे तो बचाया, शुरुआत में नहीं बचाया था, ये तो बता दिए थे। बट मैंने सीखा था जहाँ कोर्स बाय करके हाँ, वहाँ मुझे बताया गया था कि भाई पैसे को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक दूसरा नियम जो है कि पैसे को बचाना बहुत ज़रूरी है। आप देखो पैसे को भी बचा लिया आपने, अब आपको मार्केट में ट्रेड करना है ना, उसका सिंपल एक तरीका देख लो भाई। एक कौन-सा? कि एक स्ट्रेटजी बनानी है और स्ट्रेटजी ऐसी नहीं होती है कि स्ट्रेटजी 1 मिनट की कैंडल से कभी स्ट्रेटजी नहीं बनती। मैं आपको क्लियर बताऊँ। आपको वही गलत लगे ना तो अभी कमेंट कर दो। 1 मिनट की कैंडल से कोई स्ट्रेटजी नहीं बनती ना। 1 मिनट की कैंडल से खाली गैम्बलिंग होती है। आप कर सको तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट स्ट्रेटजी नहीं बनती 1 मिनट की कैंडल। स्ट्रेटजी बनती है 5 मिनट की कैंडल और 15 मिनट की कैंडल और 30 मिनट की कैंडल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट की कैंडल पे आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हो, जहाँ स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो। वो आपकी कैंडल स्टिक 3 मिनट की होगी। बट 1 मिनट की कैंडल बिल्कुल नहीं काम जाती। मैं तो डायरेक्ट बोल रहा था। मैं नहीं करता कभी ट्रेड 1 मिनट की कैंडल। अगर आप करते हो तो आपकी मर्ज़ी है, बट मेरी मर्ज़ी नहीं है कि आप कैंडल पे कभी ट्रेड करो 1 मिनट की, ठीक है? क्योंकि 1 मिनट की कैंडल पूरी गैम्बलिंग चांस। अब देखो 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट की कैंडल पे आपको एक स्ट्रेटजी बनाना होगा और देखो स्ट्रेटजी के लिए बहुत आसान है स्ट्रेटजी बनाना। बस उसको बैक टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि मैंने जो स्ट्रेटजी पे काम किया था ना, वो मैंने किया था 8 महीने। 8 महीने मैंने एक ही स्ट्रेटजी को कंटिन्यू बैक टेस्ट किया था, जहाँ मैंने लॉस भी किया था। क्योंकि देखो, अपन पेपर ट्रेडिंग पे अगर स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छी रहती है। बट जब अपन मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे ना, तो अपन को थोड़ा लॉस भी लेना पड़ता है, ठीक है? तो मैंने बैक टेस्ट किया था, पहले तो पेपर मैन पे किया था, बट उसके बाद मैंने डायरेक्ट मार्केट में किया था, ठीक है? तो उससे मुझे थोड़ा लॉस भी लेना हुआ। कम से कम मैंने 8 महीने तो अपनी स्ट्रेटजी को अच्छा खासा बैक टेस्ट किया था, जहाँ मैंने कम पैसा लगाया था, ठीक है? बट 8 महीने बाद मेरी स्ट्रेटजी मार्केट में काम करने लगी। अब देखो भाई कैसा नहीं है कि स्ट्रेटजी ही मार्केट में सब कुछ नहीं होती। बट देखो, अगर आपने पहले चीज़ों को समझ लिया जो मैंने आपको बताया है डिसिप्लिन या अनुशासन का, अगर आपने इन सब को समझ के मार्केट में सोच समझ के ट्रेडिंग किया ना, तो उसके बाद भाई स्ट्रेटजी होना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो मैंने बैक टेस्ट किया था, फिर जाके मेरी स्ट्रेटजी बनी थी जहाँ से मैंने पैसा बनाया और आज भी मैं उसी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करता हूँ, ठीक? तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है कैंडल पे, ठीक है? वो कैंडल पे बनाने का सिंपल यही तरीका है, चाहे इंडिकेटर को लगाओ, चाहे आप कैंडल स्टिक को ही समझो, ठीक है? कौन-सी कैंडल बना रहे, ब्रेकआउट या सपोर्ट वगैरह से बना सकते, ठीक? बट देखो, मेरा पहले ही केक बोला था मैंने और अभी बोल देता हूँ, स्ट्रेटजी बनाने के लिए समय देना होगा और हर चीज़ को कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे कि आज उसी पे ट्रेड लिया ना, कल भी आपको वैसे ही पैटर्न बने ना तब ट्रेड लेना चाहिए, ठीक? तो आपको स्ट्रेटजी बनाना ज़रूरी होगा कि और देखो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्ट्रेटजी बना लिया ना, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं रही जो दूसरी स्ट्रेटजी बना। भाई देखो, ज़रूरत पड़ सकती है बट टाइम लगता है। बहुत सी चीज़ों को समझना पड़ता है ना, जब स्ट्रेटजी को छोड़ना पड़ता है। मेरी तो 2 साल से ज़्यादा हो गया सीधा-सीधा, जो मेरी स्ट्रेटजी काम कर रही थी। बट कभी-कभी थोड़ा चेंजेस होता है, जहाँ मुझे उस पैटर्न को थोड़ा देख लेना पड़ता है कि यार कोई पैटर्न चेंज तो नहीं हो। कभी-कभी होता है तो मुझे करना पड़ता है। आप भी भाई अगर समझोगे ना मार्केट में, तो आप भी स्ट्रेटजी को थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। जहाँ आपको लॉस होने लगे ना, तो थोड़ा मार्केट को समय दो, खाली दिमाग रख के और हर ट्रेड पेपर पेन पे तो लिख रहे हैं ना, तो हर ट्रेड को समय दो और पेपर में लिख के और सोचो कि यार गलती कहाँ हो रही है, मार्केट किस तरीके से चेंज हो, ठीक? तो समझोगे ना, तो आप चेंज भी कर सकते हो। वैसे ही आप स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? बट बदलने की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो आपको मार्केट में स्ट्रेटजी भी बनाना है। हुँ? अब देखो स्ट्रेटजी बना लेनी ना, तो फिर आपको एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने भी समझा है और आज भी मैं उसको फ़ॉलो करता हूँ, कि अपना लॉस है ना, उस लॉस को मानना है। जो भी लॉस है ना, उस लॉस को मानना है। कि यार मेरा इतना लॉस अगर एसिड लगाया ना, उस एसिड को एक बार लगा दिया तो मान लो भाई, उससे ज़्यादा बड़ा एसिड नहीं रहा। ये पहले समझ लो आप। और फिर आपको जो भी ट्रेड लेना है ना, उस ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड होना पहले ही क्लियर है। आप मार्केट में ट्रेड लेने से पहले आपका एसिड और टारगेट क्लियर होना चाहिए।
चाहे 1:2 का होना चाहिए, चाहे 1:2 का या 3 का होना चाहिए, जो भी आपको क्लियर लगे ना वो होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 1:3 का ही रखूँ, लेकिन कोई-कोई 1:5 का भी रखता है। मेरा 1:2 का होता है कि आप जो भी आपको बेस्ट लगे वो रख सकता है। बट उसको मार्केट में जाने से पहले ही 1:1 का होना ही चाहिए, ठीक है? इससे कम नहीं हुई। वो आपको ट्रेड लेने से पहले आपका कैश और टारगेट दोनों क्लियर होना चाहिए, ठीक है? रिस्क लो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ बता रहा है। देखो लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं 1 दिन के लिए तो देखो काम नहीं करेगी। बट अपन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते रहेंगे ना, तो ज़रूर काम करेगी, ठीक? तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए। तो जो कुछ मैं बता रहा हूँ ना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं खुद सीख रहा हूँ, हर चीज़ सीखता हूँ। अभी भी मैं ऐसा नहीं कि मैं 100% सीख गया हूँ। अभी भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ और जब भी मेरा लॉस होता है, जब मैं फिर से सीखने की कोशिश बट देखो कॉर्पोरेट में मैं उतना नहीं सीख पाता हूँ, क्योंकि पैसा बनता है ना, तो यार थोड़ी लालच आती है, ठीक है? बट मैं सीखता बोलूँगा, ठीक? ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ साझा किया। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी प्रश्न है ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और जब भी आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है ना, आपको पूरे तरीके से मार्केट को एनालिसिस स्टडी करना है और उसी के बाद ट्रेडिंग